क्लास 7 उर्दू सबक नंबर 6। आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की। आज की वीडियो में हम इसका सवाल नंबर 7 और 8 हल करेंगे। सवाल नंबर 7, पाकिस्तान के किसी एक सूबे के अहम शहर के बारे में 250 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून लिखें। लाहौर पंजाब का दारुल हुकूमत है। ये एक तारीखी और कदीम शहर है। ये पाकिस्तान का दिल भी कहलाता है। ये दरियाए रावी के किनारे वाक़या है। इसे सरसब्ज़ ज़मीन भी कहा जाता है। सिखों के दौरे हुकूमत में लाहौर पंजाब का दारुल खिलाफा भी कहलाता था। मुग़लों के दौरे हुकूमत में भी इसे बहुत अहमियत हासिल थी। मुग़लिया दौर में यहाँ किले, मसाजिद, मकबरे और बागात बनाए गए। लाहौर की आबादी इस वक्त 65 से 70 लाख के दरमियान है और आबादी के लिहाज से ये पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है। लाहौर में दो मौसम हैं, मौसम गर्मा और सरमा। जुलाई और अगस्त में बरसात का मौसम अरूज पर होता है। अक्टूबर और नवंबर खुश्क तरीन महीने होते हैं। लाहौर में अच्छी बारिशें होने की वजह से यहाँ के बागात सरसब्ज और खूबसूरत होते हैं। लाहौर की मशहूर इमारतों में शाही कला सबसे मशहूर है, जिसे शहंशाह अकबर ने तामीर करवाया था। इसके 12 दरवाजे थे, जिनमें से कुछ तो आज भी मौजूद हैं। जहांगीर और शाहजहां ने लाहौर में शालामार बाग और मकबरे तामीर करवाए। औरंगज़ेब आलमगीर ने बादशाही मस्जिद तामीर करवाई, जो फ़न तामीर का बेहतरीन नमूना है। मुग़लों के दौर में दरियाए रावी शाही कला और बादशाही मस्जिद की दीवारों से टकराता था, जो अब वहाँ से कई मील दूर हो चुका है। लाहौर में बेपनाह तारीखी इमारत हैं। लाहौर शहर तहरीक पाकिस्तान में बहुत सरगर्म रहा। 1940 में करारदाद पाकिस्तान लाहौर में मंजूर हुई, जिसमें पाकिस्तान का मुतालबा किया गया और इकबाल पार्क में करारदाद पाकिस्तान की याद में मीनार पाकिस्तान तामीर किया गया। लाहौर को कॉलेजों का शहर भी कहा जाता है। इसमें बहुत सी यूनिवर्सिटियां, कॉलेजेस और तालीमी इदारे हैं। ये तिजारत का भी बहुत बड़ा मरकज़ है। सड़कें चौड़ी, साफ़ और सब्ज़ पौधों और दरख्तों से आरास्ता हैं। लाहौर के लोग बहुत मोहब्बत करने वाले, दोस्ताना और मेहमान नवाज होते हैं। लाहौर में हर रंग और नस्ल के लोग रहते हैं। लाहौर की मशरकी सरहद हिंदुस्तान के साथ मिलती है। लाहौर के मशहूर बागात में शालामार बाग, जिना बाग, मॉडल टाउन पार्क शामिल हैं। सयाहों के लिए लाहौर बहुत पुरकशिश है। लाहौर में खाने पीने के लिए बेहतरीन मकामात हैं, जिनमें ग्वाल मंडी फूड स्ट्रीट सबसे मशहूर है। अनारकली बाज़ार ख़रीदारी के लिए बहुत मशहूर है। लाहौर में बहुत से सूफिया कराम के मज़ारात हैं, जिनमें हज़रत दाता गनबख्श, हज़रत मियाँ मीर, मधुलाल हुसैन बहुत मशहूर हैं। लाहौर के मशहूर सकाफती मराकज़ में अलहमरा थिएटर, पंजाब आर्ट काउंसिल, लाहौर म्यूज़ियम, शाकिर अली म्यूज़ियम, फ़कीर खाना म्यूज़ियम और रफ़ी पीर थिएटर ग्रुप शामिल हैं। सवाल नंबर 8, अपने उस्ताद की ज़ेर निगरानी जमात में सकाफती दिन मनाएं, जिसमें तमाम सूबों की सकाफत का अक्स दिखाई दे। वैसे ये एक अमली काम है, लेकिन तमाम सूबों की सकाफत में यहाँ पर आपको थोड़ी थोड़ी बयान कर देती हूँ। पंजाब पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर है। पंजाब आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। पंजाब के ज़्यादातर शहरों में पंजाबी बोली जाती है। पंजाबी के अलावा यहाँ उर्दू, सराइकी और पोठोहारी बोलने वालों की भी कसीर तादाद मौजूद है। पंजाब में ख़ास तौर पर बैसाखी और बसंत के त्यौहार मनाए जाते हैं। पंजाबी पकवानों में मखनी मुर्ग, सरसों का साग, मकई की रोटी, तंदूरी मुर्ग और मसालेदार चने मशहूर हैं। पंजाबी कुर्ता शलवार, पंजाबी लुंगी और पंजाबी चोली घाघरा यहाँ के मशहूर पहनावे हैं। 5 दरियाओं की ये सरजमीन अपनी जरखेज़ी में मशहूर है। गंदम, चावल, कपास यहाँ के अहम अजनास हैं। फलों में कीनू और आम दुनिया भर में मशहूर हैं। यहाँ के लोग बहुत मेहनती, खुले दिल के मालिक हैं। कबड्डी, कुश्ती, शटापू, छुपन छुपाई, पिट्ठू गरम और गुली डंडा यहाँ के मकामी खेल हैं। सूबा सिंध सिंध का दारुल हुकूमत कराची है। सिंध को मिनी पाकिस्तान यानी छोटा पाकिस्तान कहा जाता है। इस शहर में दिन रात तजारती सरगर्मियाँ जारी रहती हैं,
جس کی وجہ سے اسے روشنی کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ سندھ کی آب و ہوا گرم اور خشک ہے، جبکہ ساحلی علاقوں کا موسم قدرے مرطوب ہے۔ سندھ کی بڑی زبان سندھی ہے۔ اردو اور سندھی کے علاوہ یہاں بلوچی، سرائکی بولنے والوں کی بھی کثیر تعداد موجود ہے۔ سندھی ثقافت کی سب سے مقبول چیز سندھی ٹوپی اور اجرک ہے۔ صوبہ سندھ کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں سندھی ثقافت کا دن بھرپور جوش و جذبے سے منایا جاتا ہے۔ سندھ کا مقامی کھیل ملاکھڑا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پہ سندھی گیت گائے جاتے ہیں اور مقامی جھومر ڈالا جاتا ہے۔ صوبہ بلوچستان۔ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ یہاں کے لوگ مہمان نواز، مخلص، جفاکش اور بہادر ہیں۔ بلوچستان میں بلوچی، پشتو، براہوی اور فارسی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ بلوچی روایات میں سبی کا مویشی میلہ مشہور ہے۔ اس میلے میں بلوچستان کے علاوہ دوسرے صوبوں کے لوک گلوکار بھی اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہاں پر مقامی دستکاریاں فروخت کے لیے لائی جاتی ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر خواتین ایک دائرہ بنا کر گھوم گھوم کر تالیاں بجاتی ہیں، جسے دو چاپ کہا جاتا ہے۔ شلوار قمیص یہاں کے لوگوں کا مقبول پہناوا ہے۔ بلوچی خواتین بڑی بڑی جیبوں اور شیشوں کی کڑھائی والی قمیصیں پہنتی ہیں۔ خیبر پختونخوا۔ خیبر پختونخوا کا دارالحکومت پشاور ہے۔ یہ پاکستان کا سب سے چھوٹا صوبہ ہے۔ اس صوبے کی سب سے بڑی زبان پشتو ہے، جبکہ ہند کو ایبٹ آباد، مانسیرا اور ہری پور کے شہروں میں بولی جاتی ہے۔ خیبر پختونخوا کے بعض علاقوں میں بہار کے موسم کا تہوار نوروز منایا جاتا ہے۔ اس میں موسیقی کے مشہور پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ یہاں کا مشہور رقص اتن کہلاتا ہے۔ زیادہ تر پشتون شلوار قمیص پہنتے ہیں، جسے پاکستان کے قومی لباس میں تھوڑی بہت علاقائی تبدیلی کے ساتھ پہنا جاتا ہے۔ پشتون کھانوں میں کابلی پلاؤ، سیخ کباب، چپلی کباب، شامی کباب، شنواری تکہ، صوبت اور روش شامل ہیں۔ کرکٹ، فٹ بال، والی بال، کشتی، گھوڑ سواری اور نشانہ بازی یہاں کے مقبول کھیل ہیں۔ گلگت بلتستان۔ گلگت بلتستان کا صدر مقام سکردو ہے۔ اسے پاکستان کا 5واں صوبہ کہا جاتا ہے۔ یہاں کا مقامی کھیل پولو ہے۔ نوروز، جشن بہارا اور شندور میلہ گلگت بلتستان کے مشہور تہوار ہیں۔ شینا، بروشسکی، بلتی، واخی یہاں کی مشہور زبانیں ہیں۔ گلگت بلتستان کے مقامی کھانے بہت لذیذ ہوتے ہیں۔ بلتستان کی نمکین چائے بلتیوں کا پسندیدہ مشروب ہے۔